people sitting and going. जी, let's go across. I think we've got Sandeep Katke ji with us. Is he with us? Please. तो संदीप काटके जी नमस्कार, बड़े दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। नमस्कार नमस्कार, आप दोनों को भी नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। He's the revolution. Yes. जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। सर असली इनकलाबी तो हमारे सामने बैठे हैं सर। तो सर ये बताएं, एक मिनट के लिए अगर आप अपना विश्लेषण दें बजट के ऊपर, आप क्या कहेंगे उसके बारे में सर? निर्मला सीतारमण जी का जो 7वां बजट है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज मैं दिन भर बिजी था, मेरे सब आंदोलन चल रहे थे। कल भी मैं पूरे दिन हाईकोर्ट में था, तो बजट के बारे में मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन कल कुछ मीडिया ने मेरे कुछ बाइट्स लिए थे बजट के लिए, तो मैंने उनको वही कहा था कि जो बजट है, क्योंकि भारत की परिस्थिति अभी ऐसी है कि आम जनता जो है वो महंगाई से जूझ रही है जी। तो ये बजट जो है आम आदमी और सैलरीड पर्सन और मिडिल क्लास इनके फेवर में होना चाहिए जी। वेलफेयर स्कीम जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है पिछले 10 साल में ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस को मिला है और लोन वेवर्स हुए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स माफ हुआ है और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं ये कॉर्पोरेट हाउसेस को ही मिली है। तो आम आदमी के हाथ में कुछ आया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके लिए मैंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है वो आम आदमी, मिडिल क्लास और सैलरीड इनके फेवर में होना चाहिए जी। तो काटके साहब, थोड़ा मोदी जी का कहना है कि हमने मिडिल क्लास को थोड़ा फायदा दिया है, हमने स्टूडेंट्स जो एज एन ग्रुप उनको फायदा दिया है, हमने किसान को फायदा दिया है, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा बढ़ा दिया है, टैक्स लिमिट थोड़ा ईज कर दिया है। तो अलग अलग फैसिलिटीज जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग, और जो जॉब्स क्रिएशन के लिए हमने इस बजट में प्रावधान किया है। तो इज इट वेलकम मूव? आप इसको कैसे देखते हैं? इज इट अ वेलकम मूव? नहीं, जाहिर सी बात है, अगर किसानों के लिए अगर उसमें कुछ सुविधा है, बेरोजगारों के लिए कुछ सुविधा है, और तो ये एक अच्छा ही मूव रहेगा, क्योंकि देश को उसकी जरूरत है। किसान जो है, हमने देखा है मोदी राज में किसान कितना परेशान था, किसानों ने कितने आंदोलन किए, 2-2 साल तक किसान दिल्ली की सरहद पर बैठा रहा और बाद में मोदी जी को अपने जो बिल्स है वो वापस लेने पड़े। तो इस प्रकार की परिस्थिति किसानों की थी। तो अगर किसानों के फेवर में मोदी जी कुछ करते हैं तो मैं उसको वेलकम ही करूंगा। 1 करोड़ जॉब क्रिएट करने के बाद किए मोदी साहब ने, जो भले इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, चल भले राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे कॉपी पेस्ट कर दिया है 1 करोड़ जो जॉब्स है, मगर राहुल गांधी जी ने आपका इंडिया अलायंस का 1 लाख पर एनम वादा था, मोदी साहब शायद 5,000 पर मंथ दे रहे हैं, 60,000 दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो यू थिंक सम चेंजेस विद जॉब्स क्रिएशन और कंसर्न, रोजगार? नहीं, जरूर अगर समझो वैसा हुआ है, क्योंकि मैंने बजट पढ़ा नहीं। मुझे तो सर बताएं, आज आप चलिए जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपका हम विश्लेषण जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की तारीख में सर आपने जो आज आपका आंदोलन चल रहा था धारावी को लेकर के, उस विषय के बारे में जरा बताएं सर प्लीज। देखिए, धारावी में आज अदानी की तरफ से सर्वे हो रहा था। ये पहला पूरे भारत का ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे खुद डेवलपर जो है वो सर्वे कर रहा है। इसके पहले जितने भी SRA प्रोजेक्ट हुए या जितने भी वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट थे, उसमें एक तो सरकार सर्वे करती थी या थर्ड पार्टी को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, कोई सामाजिक संस्था को काम मिलता था जी। लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें खुद अदानी जो है उनकी कंपनी खुद सर्वे कर रही है। हमने 2 हफ्ते पहले DRP के ऑफिस में, धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऑफिस में, DRP की जो CEO है श्रीनिवास जी, उनके केबिन में मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में दक्षिण मध्य मुंबई के खासदार अनिल देसाई जी थे, उत्तर मध्य मुंबई की खासदार वर्षादाई थी और हम सभी धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक थे। तो उस मीटिंग में सभी लोगों ने साफ साफ कहा था कि जब तक धारावी के ऊपर मास्टर प्लान नहीं तैयार होता और जब तक धारावी के सभी लोगों को धारावी में पात्र करके घर मिलेगा, ये JR नहीं आता, तब तक हम सर्वे करने नहीं देंगे। लेकिन धारावी के लोग, लेकिन अदानी के लोग चुपके आके धारावी में सर्वे कर रहे हैं, घरों पे नंबर डाल रहे हैं। ये नंबर का भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये हो रहा क्या है, आपने सुना होगा, हमने अभी एक मुंबई बचाओ समिति की भी स्थापना की है। मुंबई बचाओ समिति की स्थापना इसलिए की है क्योंकि धारावी के नाम पर पूरे मुंबई के 1253 एकड़ की जो जमीन है वो अभी तक अदानी जी ने क्लेम की है और राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने वो जमीन जो है अदानी को देने का तय किया है। अदानी क्या कर रहे हैं, धारावी में जो ग्राउंड +2 के कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें ग्राउंड का भी और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सभी मालों का सर्वे कर रहे हैं।
और सर्वे करके ये नंबर्स बढ़ा रहे हैं। जबकि ग्राउंड फ्लोर पे जो आदमी रहता है, फर्स्ट फ्लोर भी उसका ही घर है, सेकंड फ्लोर भी उसका ही घर है, क्योंकि वो स्लम्स है। तो यहाँ पे सिर्फ माले पे भी नंबर डाल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी डाल रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे भी डाल रहे हैं। ऐसा करके ये सिर्फ नंबर बढ़ाना चाहते हैं, और नंबर बढ़ा के ये ऐसा बताना चाहते हैं कि धारावी के लोगों के लिए 2 लाख 3 लाख घरों की आवश्यकता है, और वो 3 लाख घर बनाने के लिए उनको और एडिशनल जगह चाहिए। और वो जगह की डिमांड के ऊपर फिर उन्होंने मुलुंड में जो ऑक्ट्रोय नाका की जगह है वो मांगी है। मुलुंड का जो डंपिंग ग्राउंड है, कांजूर का जो डंपिंग ग्राउंड है, विक्रोली, फिर उसके बाद में कुर्ला की मदर डेयरी, बीकेसी का जी ब्लॉक, मानकुर का डंपिंग यार्ड, ऐसा कुल मिला के 1253 एकड़ की जमीन जो है वो अदानी हथियाने के चक्कर में पड़े हैं। तो नाम धारावी डेवलपमेंट का है, लेकिन पूरे मुंबई के ऊपर कब्जा करने का जो अदानी का प्लान है, ये हमको दिख रहा है। इसके लिए आज हमने पूरे सर्वे को विरोध किया, और अदानी के जो लोग सर्वे कर रहे थे वो सभी लोगों को कहा कि जब तक धारावी के लोग धारावी में ही पात्र होकर उनको घर नहीं मिलेगा, और जब तक मास्टर प्लान तैयार नहीं होगा, तब तक आप सर्वे के लिए आओ मत, अन्यथा आपके साथ में अगर कोई गैर कानूनी चीज हुई तो उसके लिए जिम्मेदार हमने रहेंगे। तो खाटके साहब, you're saying 1253 एकड़ जमीन अडानी जी उस पर ध्यान, उनका नजर है उन पर, और ये कट ऑफ डेट आपने कहा कि कट ऑफ डेट पुराना है, और आपका कहना है कि इनका काम है कि टेनेमेंट्स को बढ़ाओ, टेनेमेंट्स को इतना बढ़ाओ कि उनको एडिशनल स्पेस मिल जाए, और बीकेसी से लेके मुलुंड डंपिंग ग्राउंड से लेके सब जगह, पूरे जगह वो अडानी अपने नजर में रखे हुए। तो ये कट ऑफ डेट क्या है, उसमें कुछ बदलाव आ गया है? देखो, धारावी के लिए जो पात्रता की कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2000 की है, जबकि पूरे मुंबई के लिए 1 जनवरी 2011 की कट ऑफ डेट लगाई है। धारावी ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है, तो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी धारावी के लिए डीआरपी बोल के अपॉइंट हुई है। स्पेशल स्कीम जो है वो डेवलपर को दिए है, लेकिन पात्रता के कोई निकष यहाँ पे बदले नहीं गए। तो इनको करना ये है कि धारावी की संख्या बढ़ाओ, और उनके जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसा है कि जो अपात्र होंगे वो अपात्र लोगों को धारावी के बाहर 10 किलोमीटर के रेडियस में घर बना के देंगे। तो हमारी तो पहली मांग ये है कि धारावी एक स्पेशल पब्लिक प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपने स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है, इसके लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई है, इसके लिए आपने टीडीआर की इतनी सुविधा डेवलपर को दी है। इतनी सब चीजें होने के बाद में आपको क्यों चाहिए कि धारावी के लोग अपात्र होकर धारावी के बाहर जाएं? तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि धारावी का एक भी आदमी अपात्र नहीं होना चाहिए। जितने भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का पूरा सर्वे हो, और उनका अभी का एग्जिस्टिंग पुरावा ग्राह्य पकड़ के उनको धारावी के अंदर ही घर दिया जाए। जैसे कि मेट्रो का प्रकल्प हमने देखा है, मेट्रो में एमयूटीपी का रूल जो है वो लागू है, क्योंकि मेट्रो भी स्पेशल प्रोजेक्ट है, वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है। तो यही वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट अगर धारावी को आपने घोषित किया है, तो धारावी को क्यों नहीं आप धारावी के मौजूदा लोगों को धारावी के अंदर ही घर देने की बात करते हैं? आप धारावी के लोगों को बाहर भगाने की प्लान क्यों करते हो? तो इसके लिए हम उसका निषेध कर रहे हैं, और सर्वे वालों को भी हमने ये कहा कि जब तक गवर्नमेंट जीआर नहीं निकालती कि धारावी के सभी लोगों को पात्र करके धारावी में घर मिलेगा, तब तक हम ये सर्वे होने नहीं देंगे। खाटके साहब, आप कह रहे हैं कि अनिल देसाई, वर्षा गायकवाड़, जितने लोकल में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, आप लोग सब मिलकर मीटिंग किए। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करूंगा इफ एनडीए कम्स टू पावर। इतना विरोध होने के बावजूद, मीटिंग आप लोग लेने के बावजूद, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज, एमएलएज, आप लोग सब बोलने के बावजूद, पार्टी स्टैंड होने के बावजूद भी अडानी आके सर्वे कर रहा है। तो ये, और अडानी खुद सर्वे कर रहा है, ये चक्कर क्या है? What is it? ये चक्कर पूरा जमीन का है। पहले बोला जाता था कि हर जमीन गोपाल की है, हर भूमि गोपाल की है। तो अभी मुंबई की हर भूमि जो है वो अदानी की है। ऐसी परिस्थिति है। अदानी किसका आदमी है, अदानी किसके लिए काम करता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो जिस प्रकार से शिंदे सरकार जब से आई है, तो उसके बाद में ही टेंडर अदानी को दिया गया, उसके बाद में ही सब जमीनें जो है वो अदानी के नाम पे कर दी जा रही है। आप देखोगे एयरपोर्ट से लेके जेएनपीटी की पूरी जमीन जो है, यानी वडाला का सॉल्ट पैन भी अभी उनकी डिमांड में है, वो भी वो मांग रहे हैं। धारावी का जो पुनर्वसन प्रकल्प है, धारावी की ऑलरेडी 650 एकड़ की जमीन है। इस 650 एकड़ जमीन के ऊपर अदानी को 4 का एफएसआई फ्लैट मिला है। इसमें 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई अदानी को मिलने वाला है। अदानी ने जो प्रपोजल सबमिट किया था डीआरपी को, तो उसके हिसाब से अदानी सिर्फ 4 करोड़ स्क्वायर फीट धारावी वालों को देने वाला है, और 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो ओपन मार्केट में बेचने वाला है।
इतनी सब सुविधाएं आपके पास। टीडीआर जो बनने वाला है 6 करोड़ का स्क्वायर फीट का टीडीआर बनने वाला है, उसमें से 50% कंस्ट्रक्शन उसको धारावी में करना है, 50% उसको ओपन मार्केट में बेचना है। टीडीआर का इंडेक्सेशन आपने निकाल दिया है। धारावी का 1 स्क्वायर फीट का टीडीआर आप बैंड्रा में भी 1 स्क्वायर फीट यूज कर सकते हो, कुलाबा कप परेड में भी 1 स्क्वायर फीट यूज कर सकते हो। और हर बिल्डर को, मुंबई के हर बिल्डर को 40% टीडीआर अगर उसको टीडीआर चाहिए तो 40% टीडीआर जो है उसको अदानी से लेना पड़ेगा। और वो 40% टीडीआर का अदानी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो 60% टीडीआर जो है ओपन मार्केट से खरीद सकता है। इस प्रकार के नियम अपने अदानी को लगाए हैं, लेकिन धारावीकर बोलता है कि भाई धारावी के सभी लोगों को पात्र करके धारावी में घर दो। ये मांग के ऊपर आपने अभी तक कोई भी पेपर ने निकाला, कोई जेआर ने निकाला और कोई भी घोषणा नहीं की। और आप सीधा सीधा सर्वे करने आ रहे हो, घाई घाई में सर्वे कर रहे हो, घरों पे नंबर डाल रहे हो, माली पे नंबर डाल रहे हो, पहला फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे नंबर डाल रहे हो। तो ये सब नंबर का गेम है, और नंबर के गेम के माध्यम से अदानी को बहुत बड़ा स्कैम जो है वो मुंबई में करना है। पूरे मुंबई मतलब की रियल अडानी जी एस्टेट 6 करोड़ स्क्वायर फीट बेच सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। यस, 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो उसको सेल कंपोनेंट मिलने वाला है। 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो बेच सकते हैं टीडीआर के माफ। अभी अगर हम बात करेंगे पूरे मुंबई की, पूरे मुंबई में 3 करोड़ 52 स्क्वायर फीट का बांधकाम चालू है। अगर आप पूरे मुंबई की बात करोगे तो डबल ऑफ मुंबई जो है उसका एफएसआई अदानी को मिलने वाला है सिर्फ धारावी के नाम पे। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो मिल जाएगा अडानी जी विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कहने का मतलब ये हुआ। मतलब दुनिया के प्रयोजन जो है वो अदानी जी को पूरे विश्व में रिचेस्ट बनाने का ही है। भले धारावी के लोगों को धारावी के बाहर भगा के अलग अलग जगह पे क्यों ना शिफ्ट करे, क्योंकि अभी समझो 4 भाई है, 4 भाई अगर धारावी में रहते हैं तो 2 भाइयों को अपात्र करके वो 2 भाइयों को मुलुंड भेजना चाहते हैं। अभी तो मुलुंड की बात करें, लेकिन आने वाले समय में ये जो 10 किलोमीटर का रेडियस है वो एमएमआर रीजन होने वाला है। एमएमआर रीजन जो है वो कल्याण, बदलापुर से लेके उलवे, जेएनपीटी तक चले जाता है। तो पूरे धारावीकरों को धारावी के बाहर भगाने का इनका प्लान है, जो हम लोग होने नहीं देंगे। सर्वे जितने भी वाइटल प्रोजेक्ट्स है उसमें सर्वे डेट इज ऑलवेज टेकन एज अ कट ऑफ डेट। तो क्या यहां पर आपको क्यों लग रहा है क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहा है सर्वे डेट एज अ कट ऑफ डेट? देखो, ये सर्वे डेट और कट ऑफ, सर्वे का आखिरी डेट जो है वो कट ऑफ डेट होना चाहिए, ये मांग हमने पहले से रखी है। आम आदमी पार्टी ने तो पहले से, शुरुआत से, अदानी को टेंडर मिलने के पहले से ये मांग रखी है कि अगर धारावी में पुनर्वसन प्रकल्प होगा तो धारावी के हर आदमी को धारावी में घर मिलना चाहिए और सर्वे की आखिरी डेट जो है कट ऑफ डेट होना चाहिए। लेकिन अगर सब धारावी वालों को धारावी में घर देंगे तो अदानी को जो फायदा होने वाला है वो कम होगा। इसके लिए धारावी के लोगों को अपात्र करके धारावी के बाहर भगाओ। एक बार धारावी के लोग धारावी के बाहर चले जाएंगे तो बची हुई भूमि जो है, बची हुई जमीन जो है अदानी को मिलेगी, जो लाखों करोड़ों रुपए की आती है। क्योंकि धारावी के बाजू में बीकेसी है। बीकेसी का आज अगर अपन जमीन का रेट देखेंगे तो 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट का रेट जो है बीकेसी का है। और बीकेसी का जी ब्लॉक जो है वो धारावी को लगकर ही आता है। तो इसके लिए पूरा जो सेकंड बीकेसी बनाने का प्लान जो है वो धारावी को लेकर कमर्शियल बनाने का प्लान अदानी का है। और इसी माध्यम से अदानी मुंबई का रियल एस्टेट का सबसे बड़ा बॉस बनेगा, और ये बीजेपी चाहती है। इसके लिए सब पूरा जो कारनामा है कहने का मतलब ये हो रहा है। जो उद्धव जी कह रहे हैं कि ये अडानी सिटी बन जाएगा पूरा, मतलब जो है वो उद्धव जी ने बदल दिया कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने जो मांगे रखी वही मांगे धारावी के लोग रखते हैं, और धारावी के सभी लोग उद्धव जी के साथ में है। उद्धव जी इस धारावी बचाओ आंदोलन का और धारावी के लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। धारावी के लिए बहुत अच्छी बात है। धारावी कर काफी खुश है कि उद्धव जी का नेतृत्व जो है वो धारावी के करों के पीछे है, और उद्धव जी के ऊपर धारावी के लोगों का पूरा भरोसा है, क्योंकि वो एक निष्कलंक और एक सच्चे व्यक्ति है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अभी रूलिंग पार्टी की, शिंदे की बात करेंगे, तो शिंदे खुद सत्ता की लालच में शिवसेना को छोड़ के बीजेपी के साथ में गए हैं। बीजेपी ने राष्ट्रवादी को भ्रष्टाचारी करके खुद के साथ में लिया है, और उनको ही तिजोरी की चाबी दी है। अजित पवार को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है जी। तो इनकी जो विल पावर है, इनकी जो मनीषा है, हम सबको पता है। इसके लिए आज अगर हम किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो उद्धव जी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और उद्धव जी ने कहा है कि उद्धव जी धारावी करों के साथ में है, और धारावी के करों की लड़ाई में वो धारावी के साथ में खड़े रहेंगे। खड़के साहब, एक चीज है कि बगल में एयरपोर्ट लैंड पूरा आप देखेंगे पूरा अडानी को है, अडानी लैंड हो गया। एयरपोर्ट से आप बाहर निकलोगे तो बीकेसी टच, बीकेसी अब धारावी, फिर थोड़ा सा बैंड्रा, उधर भी एजिटेशन चल रहा है। कह रहा है कि पीछे से आप ही के लोग एजिटेशन, आम आदमी पार्टी तो वहां पर टोटल अडानी है। धारावी टोटल अभी अडानी है। डेयरी डेवलपमेंट लैंड आगे जाके वो भी अडानी हो गया। मुलन डंपिंग ग्राउंड पीछे वो भी अडानी हो गया। तो ये एक सिस्टमैटिक और एक प्लान्ड तरीके से ये हो रहा है।
बट एज यू से, उद्धव जी ने कहा कि इफ आई कम टू पावर आई विल स्क्रैप इट, आई एम गोइंग टू स्क्रैप द एंटायर प्रोजेक्ट। तो क्या आपको लग रहा है कि एमवीए के वोट शेयर आज जिस प्रकार से चल रहा है इलेक्शन में, ये भी फोरकास्ट है कि एमवीए इज गोइंग टू कम बैक एंड महायुति हारने वाली है। तो हाउ डू यू सी व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट कम टू पावर? देखिए, मैंने आरटीआई के माध्यम से इसके पहले का जो डेवलपर थे शेकलिंग, उनका भी पूरा डॉक्यूमेंट निकला है, उनकी भी डॉक्यूमेंट्स की पूरी स्टडी की है। तो उन्होंने हमेशा से कम्युनिकेशन जो सरकार के साथ में किया है, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर जनता की मांग होती है, पब्लिक अगर डिमांड होता है, पब्लिक का डिमांड होता है कि 500 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, तो वो देने के लिए भी शेकलिंग तैयार थी। शेकलिंग को सिर्फ 4 सेक्टर दिए गए थे और वो 7,200 करोड़ में दिए गए थे। अदानी को पूरे 5 सेक्टर दिए गए, साथ में रेलवे की एडिशनल जगह दी गई। उसके बाद में पूरा टीडीआर का स्कैम अदानी के नाम पर पूरा हो रहा है। पूरे मुंबई की 1253 एकड़ की जमीन अदानी को दी जा रही है और अदानी को पूरा टेंडर जो है सिर्फ 5069 करोड़ में मिला है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी और शिंदे के माध्यम से ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अगर इस सब चीजों में अगर पारदर्शिता चाहिए तो सबसे पहले तो अदानी को कैंसिल करना पड़ेगा। तो उद्धव जी ने यही कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो ये टेंडर प्रोसेस जो है, जो इन्होंने किया है जो लास्ट टाइम पे, वो टेंडर ही कैंसिल कर देंगे और फिर से बीड करके जो डेवलपर धारावी के लोगों की मांग पूरी कर सकता है, धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फीट का घर दे सकता है, धारावी के लोगों को धारावी के अंदर ही रिहैबिलिट कर सकता है, वैसे डेवलपर को फिर धारावी डेवलपमेंट के लिए दे देनी चाहिए। पाटके साहब, लेकिन सामने से शिंदे सेना की तरफ से ये बात बार बार आ रही है कि उद्धव जी जो कह रहे हैं वो एक संदेश है अडानी जी के लिए कि बैग लेकर के बंगले पे पहुंचिए। ऐसा है क्या? देखो, राजनीति के आरोप प्रत्यारोप में हमें पढ़ना नहीं है। हम धारावीकर है, धारावीकरों की हमारी मांग है कि हमको खुद का घर मिलना चाहिए, हमारे हक का घर मिलना चाहिए। धारावी का एक भी व्यक्ति धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी राजनीति में क्या आरोप होते हैं, क्या प्रत्यारोप होते हैं, उसमें हमको जाना नहीं है। सर, एक छोटी सी एग्जांपल धारावी के साथ में खड़ा है, धारावीकर उसके साथ में खड़े हैं। सॉरी सर, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, छोटा सा उदाहरण है। 1995 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे, उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे जी थे। तब डाभोल एक जगह है, डाभोल पावर कॉर्पोरेशन जो एनरॉन चला रही थी, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एजिटेशन किया था गोपीनाथ मुंडे साहब ने। डाभोल पावर कॉर्पोरेशन को कैंसिल किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया और फिर नए सिरे से उसी एनरॉन के साथ एक नया करार किया गया। कहीं धारावी में भी ऐसा तो नहीं होगा क्या? आप पावर में आ रहे हैं, आप जीत रहे हैं। आज भी अगर अदानी या डीआरपी ये घोषित करती है कि धारावी करों को 500 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, धारावी का एक भी व्यक्ति अपात्र नहीं होगा और सभी धारावी करों को धारावी में रिहेबिलिट किया जाएगा, तो आज भी हम अदानी के साथ में भी खड़े रहने के लिए तैयार हैं। वंडरफुल। तो ये मैसेज आपने अडानी जी के पास तो पहुंचा दिया होगा ये मैसेज आपने कि भाई अगर हमने आज स्थानीय लोगों की मांगों को, उनके जो एम्प्लॉय थे उनको ये बताया है कि हमारी सिंपल सी ये मांग है कि धारावी का एक भी व्यक्ति अपात्र नहीं होना चाहिए और धारावी का एक भी व्यक्ति धारावी के बाहर जाएगा नहीं। ये जीआर निकालो और जो आप सर्वे कर रहे हो तो सर्वे की आखिरी डेट, कट ऑफ डेट मानकर सबको पात्र करो। अगर ये दो चीजें होती है तो हम सर्वे में आपके साथ में आएंगे और लोगों को बोलेंगे कि आपको कोऑपरेट करें। तो ये क्यों नहीं मान रहे? आपके मुताबिक ये क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उनके लिए तो बहुत आसान है सर। देखिए, अगर हर एक को पात्र मानते हैं, हर एक का पुनर्वसन एज इज वेरियस पर भी होता है, तो भी अडानी साहब को ना जाने कितने लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। बताइए सर, संदीप पाटके साहब। नहीं, लेकिन धारावी में सभी लोगों को अगर धारावी में घर दिया जाएगा तो धारावी की जमीन जो है धारावी के लोगों के लिए ही चले जाएगी। अदानी को ज्यादा उसमें फायदा मिलने वाला नहीं है। इसके लिए उसको पत्र का चक्कर करके धारावी के बाहर की जमीन भी चाहिए। ये सबसे बड़ा स्कैम है। उसको सिर्फ धारावी डेवलप नहीं करनी है, धारावी के नाम पर उसको मुलुंड की जगह चाहिए, उनको विक्रोली की जगह चाहिए, उनको कांजूमा की जगह चाहिए, उनको बीकेसी की जगह चाहिए, उनको कुर्ला मदर डेयरी चाहिए। अगर वो धारावी के सभी लोगों को पात्र करके धारावी के अंदर ही घर देंगे तो फिर उनको जो बाहर की जगह है वो नहीं मिलेगी। इसके लिए उनको धारावी वालों को अपात्र करके उनको बाहर भेजना है। Sorry to continue on this. I am sure Mr. Adani has very good architects and town planners जो कि कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या तो करना नहीं चाहते, दे वांट टू टेक द इजी वे आउट। जी, काट के साथ बताएं। या सोल्यूशन निकाले, हम भी तो वही चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकाले।
क्योंकि आपका जो मौजूदा प्लान है, मौजूदा जी। प्रोजेक्ट जो है, उस मौजूदा प्रोजेक्ट में धारावी करों के साथ में सीधा सीधा अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपने अभी तक मास्टर प्लान तैयार किया नहीं है। धारावी करों को कहाँ पे घर मिलेगा, कौन से जगह पे आप उनको शिफ्ट करने वाले हो, पहला मास्टर प्लान तो तैयार करो। आपके पास मास्टर प्लान नहीं है, आपके पास कोई प्रकार का प्लानिंग प्लान ही तैयार नहीं है, आपके पास कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है, तो किस हिसाब से आप सर्वे कर रहे हो? So in effect, the message to Mr. Adani is that the people are waiting for a meeting with you. आप मीटिंग करें, आपके लोग आकर के अच्छी तरह मीटिंग करें और एक सोल्यूशन निकालें जिसमें हर एक का फायदा हो। और धारावी के जितने भी स्थानीय वासी हैं उनकी केवल एक डिमांड है, 500 स्क्वायर फीट का घर दीजिए और साथ में हर एक कोई यहाँ पे पात्र होगा, कोई अपात्र नहीं होगा और सबका पुनर्वसन धारावी में ही होगा। ये सोल्यूशन अगर आप निकालते हैं तो कोई ऑपोजिशन नहीं है। प्रदीप जी, कितना खड़गे साहब, हाउ मेनी टेनेमेंट्स आर देयर एट धारावी? आपने खुद सर्वे किया होगा नेचुरली, अगर ये समझ ले कि सर्वे डेट इज कट ऑफ डेट, तो कितना टेनेमेंट्स होगा पूरे धारावी में? देखिए 2007-8 में मशाल नाम की एक संस्था थी, उसके माध्यम से सर्वे हुआ। उस समय में 56,000 स्ट्रक्चर जो है 56,000 उनका सेंसस हुआ। यस, तो उसमें 46,000 रेसिडेंशियल थे और कुछ 10-11 हजार जो है वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थे। तो आज अगर वो बात थी 2007-8 की, आज 15 साल हो गए। अगर आज 15 साल के बाद की भी अगर हम नंबर गिनेंगे तो ऐसा पकड़ लो कि धारा में लगभग 1 लाख स्ट्रक्चर जो अभी हुए रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख स्ट्रक्चर को घर देने के लिए अदानी को कोई अलग रॉकेट साइंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 10 करोड़ स्क्वायर फीट का तो एफएसआई से मिलने वाला है। और एडिशनल एफएसआई आप गवर्नमेंट से क्लेम करो, आपको जो फायदा करने का है, जितना बड़ा स्कैम करना है करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि धारावी का एक भी व्यक्ति पात्र अपत्र के नाम पर धारावी के बाहर न जाए। धारावी में जितने कमर्शियल एक्टिविटीज है उनको सबको धारावी में रिहेबिलिटेशन मिलना चाहिए। धारावी में लेदर इंडस्ट्री है, धारावी में गारमेंट इंडस्ट्री है, पॉटरी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ये सभी इंडस्ट्रीज को धारावी के अंदर आप समा के ले लो और धारावी के 80% लोगों का रोजगार जो है वो धारावी के ऊपर डिपेंड है। अगर वो सब चीजें सेफगार्ड होती है तो ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट को हम लोग समर्थन देंगे। एब्सोल्युटली वंडरफुल। और जिस प्रकार से चल रहा है, आपको क्या लग रहा है फ्यूचर? बिकॉज महायुति जो स्कीम्स लेके आए, जो अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, 10,000 रुपया जो इंटर्नशिप उसको दे देंगे, गुलाबी रिक्शा लेके आ रहे हैं, लाड़की बहना स्कीम है, लाड़का भाऊ स्कीम है। तो ये सब स्कीम के सामने आपको लग रहा है कि एनवीए विल कम बैक और पीपल विल गो फॉर दिस? बिकॉज लाड़की बहन इतना सक्सेसफुल स्कीम ऐसा घोषित किया जा रहा है, हर जिला हर तालुका में हंगामा मच गया है। अब अजित पवार जी वो गुलाबी रिक्शा स्कीम भी लेके आए हैं। तो आप कैसे देखते हो फ्यूचर? अक्टूबर क्या लग रहा है रिजल्ट्स? देखिए 2 साल से ये लोग सत्ता में है, मोदी जी 10 साल से सत्ता में है। लोकसभा का रिजल्ट तो आपने महाराष्ट्र में देखा ही है और विधानसभा का रिजल्ट भी शॉकिंग आने वाला है। ये बीजेपी और शिंदे, अजित पवार, इनको सबको पता है कि आने वाले इलेक्शन में उनकी करारी हार होने वाली है। इसके लिए क्या क्या स्कीम दे सकते हैं और क्या क्या पत्ते लोगों के सामने फेंक सकते हैं वो फेंक रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता, उन्होंने अगर अच्छा काम किया होता, उन्होंने साफ सुथरा काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, तो उनको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये इलेक्शन 2 महीने पे आया है और 1 महीने के बाद में मुझे लगता है कोड ऑफ कंडक्ट सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में लगेगा। तो लगभग मैं समझता हूँ कि महीना 1.25 महीना बचा है कोड ऑफ कंडक्ट को। तो उसके बीच में जितने स्कीम लॉन्च कर सकते हो कर लो और लोगों को बताओ कि हम कितना वेलफेयर स्कीम्स आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है आपको 2 साल पहले करनी चाहिए थी। ये इलेक्शन का जुमला है, आपकी बौखलाहट में आपने ये सब चीजें की है और इसका आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वी रियली एडमायर यू सर, बड़े गर्वान्वित हैं हम कि आप हमारे मित्र हैं और हमारे शो में आते हैं। आप इसी तरह संघर्ष करते रहें, हम आपके साथ हैं सर, हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। ये चीज याद करके चलिएगा, लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सीधी सादी बात है। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। वेरी ब्रेव इंडिविजुअल, बॉर्न इनकलाबी। इनकलाबी है सर, लगातार संघर्ष, असली इनकलाबी है सर। यस यस। आज तो बाल गंगाधर तिलक की जन्मतिथि भी है, चंद्रशेखर आजाद की भी है और मुझे लगता है उन्हीं से प्रेरित हुए हैं संदीप काटके साहब, जिस प्रकार अडानी से लोहा ले रहे हैं। जबरदस्त बात। अल्टीमेटली द पीपल शुड बेनिफिट, लोगों का फायदा होना चाहिए। गरीब से गरीब को अगर घर मिला तो किसको क्या नुकसान? 500 स्क्वायर फीट तो मांग रहे हैं। एंड
to give him 500 square feet, you can आप अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आप लॉ कानून पास करो कि टीडीआर में से 40% आपको अडानी से लेना पड़ेगा। जो भी हो, आप पूरे कर मुंबई में आप कर रहे हो तो गरीब को 500 स्क्वायर फीट अगर देना है तो दे दीजिए ना। Where is the problem? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। And let the survey date be the cut-off date. और जहां तक अडानी जी का सवाल है, he has access to the best architects in the world, Of course. the best town planners in the world। वो इस तरीके का प्लान बनाए कि भैया सबके सब वहीं पर अकोमोडेट हो जाएं, उसमें क्या है। और गरीब कर लोग सकते हैं। आके आपके बड़े उद्योग में काम करेंगे। You हाँ, have हाँ, cheap और labor. सबसे बड़ी बात Yes. यह है कि सब लोग आपके गुण गाएंगे, दुआएं देंगे बिल्कुल। आपको। कोई विरोधाभास नहीं होगा, कोई एक- आकर के आपके विरोध में आंदोलन नहीं करेगा। गरीब अमीर एक ही जगह पर रहे तो ट्रैवलिंग भी एक साथ है, a lot of things will be accommodated if they That's right. work it out together. That's right, but only the will has to be there, Pradeep ji। Yes, yes. Everybody has to open up their mind as to what to do. Right, and at the moment with us from the Sharad Pawar NCP, we have Dr.